अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। नहीं, हमने भी पहले 20 लाख का वादा किया था, नौकरी रोजगार 50 लाख दिए। इस बार भी वादा करेंगे, पूरा करेंगे। सब जनता का आशीर्वाद है। जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम पॉलिटिक्स में इस वक्त की एक ब्रेकिंग खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। और ब्रेकिंग खबर ये है कि निशांत को लेकर एक बड़ा अपडेट ही नहीं है। आज निशांत को लेकर पार्टी ने एक संकेत भी दे दिया है कि आइए और अब आप पार्टी का कमान संभालिए। कमान संभालिए नहीं, मतलब पार्टी में आपकी भागीदारी की जरूरत है। ये एक बड़ा बयान है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब निशांत आज दिल्ली से संजय झा के साथ पटना लौटते हैं। और पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया विभिन्न सवालों के सहारे संजय झा और निशांत से बातचीत कर रहे हैं। उसी बातचीत के दौरान संजय झा ने जो कहा है ज़रा पहले वो सुन लीजिए। लेकिन उसके सुनने से पहले ज़रा निशांत की बात को भी सुन लीजिए कि निशांत का क्या रहा है। निशांत से कुछ अलग तरीके के लोग सवाल किए और उस सवाल का क्या जवाब देता है और उसके बाद संजय झा क्या कह रहे हैं निशांत को लेकर, पहले जरा ये सुन लेते हैं। सब जनता का आशीर्वाद है। जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया। इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नौकरी रोजगार ऐसा है पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? कुछ इच्छा है आपकी? इच्छा है। क्या किया था नौकरी और रोजगार को लेकर? अब बिहार में नौकरी और रोजगार मिल रहे हैं जी, क्या कहिएगा? नहीं, हमने भी पहले 20 लाख का वादा किया था, नौकरी रोजगार 50 लाख दिए। इस बार भी वादा करेंगे, पूरा करेंगे। पापा, बिहार में कई योजनाओं को महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात हो रही है, पर विपक्ष के लोग वोट सुन लिए, निशांत सरकार की बात कर रहे हैं और संजय झा पार्टी संगठन की बात कर रहे हैं। और वो भी ये कि कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सभी चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आए, पार्टी में जिम्मेवारी संभाले, पार्टी का कामकाज देखे। मतलब क्या है? क्या यह संयोग है या प्रयोग है? क्या ये मीडिया के द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब के रूप में संजय झा ने कहा है या फिर कुछ अंदर खाने चल रहा है? बड़ी बात ये है, क्योंकि इस तरीके के बयान आते रहे हैं, कोई पहली बार बयान नहीं आया है। लेकिन ये संयोग इसलिए नहीं है कि साथ निशांत है और निशांत को लेकर लगातार ये चीज़ें आ रही थी कि निशांत को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, पार्टी और संगठन में उन्हें जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। याद होगा कि जिस दिन नीतीश जी अपने पिता के पुण्यतिथि में जब वो अपने गांव गए थे तो वहाँ उनके बड़े भाई ने भी इस बात को दोहराया था कि निशांत को हम लोग तो सब लोग चाह ही रहे हैं कि वो राजनीति में आए। निशांत को अब तय करना है कि वो कब राजनीति में आएंगे। और उसके बाद संजय झा का ये बयान आया है। मतलब कहीं न कहीं पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के बाद कौन, इसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और उन सवालों के बीच कई तरह की चीज़ें जो चल रही है इन दिनों। एक नई तरीके की समीकरण सीएम हाउस से लेके पार्टी संगठन में बैठाए जाने की खबरें आ रही थी कि मनीष वर्मा के सहारे एक नई तरीके की, मतलब पार्टी में एक नए जिम्मेवारी के साथ राष्ट्रीय महासचिव तो वो हैं ही, वो उनकी भागीदारी इन दिनों बढ़ती हुई दिख रही थी। तो ये भी हो सकता है कि उस भागीदारी को देखते हुए भी ये राजनीति, मतलब एक दांव खेला जा सकता है। लेकिन तमाम सवालों के बीच ये एक बड़ा सवाल है कि अगर निशांत नहीं तो फिर पार्टी का होगा क्या? क्योंकि ये तय है कि नीतीश कुमार 1-2 वर्षों तक काफ़ी हुआ, क्योंकि बीजेपी और जदयू के शीर्षस्थ नेतृत्व भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार को अब इस स्थिति में ज़्यादा दिनों तक जिम्मेवारी के साथ
पद पर बने रहना थोड़ा मुश्किल है। उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं सिर्फ बाहर ही नहीं हो रही है, अंदर में भी हो रही है। विधानसभा में जिस तरीके से मोदी के नाम पर वो ताली बजवाते हैं, प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो ताली बजवाते हैं, ये अमूमन नीतीश कुमार के स्वभाव के विपरीत है, उनके मिजाज के विपरीत है। इसलिए और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी, जो जिस तरीके की आशंका जताई जा रही है, जिस बीमारी के बारे में कहा जा रहा है, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की स्थिति और आने वाले समय में डिटोरिएट करेगा और स्थिति खराब होगी। ऐसे में पार्टी रहे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 85 विधायक अपने आप में बड़ी बात है, 12 सांसद और पार्टी का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको पता है कि निशांत के बगैर ये संभव ही नहीं है। और नीतीश भी कहीं न कहीं इस मामले में अब निशांत पर सब कुछ छोड़ दिया है कि निशांत तय करे। लेकिन आज संजय झा जिस गंभीरता के साथ ये बातें कही हैं, ये तय मानिए कि चंद दिनों बाद ही विधानसभा का सत्र खत्म हो रहा है। उसके बाद अपने यहाँ थोड़ा 14 जनवरी तक शुभ काम नहीं होता है। उसके बाद निशांत आपको बिहार में एक नई जिम्मेवारी के साथ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिर्फ पार्टी संगठन ही नहीं, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकार में भी दे दी जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पॉलिटिकल सक्रियता तो अपनी जगह है ही, साथ साथ सरकार में भी उनकी सक्रियता बढ़ाई जाएगी, ये भी संकेत मिल रहे हैं। अब वक्त और तारीख तय निशांत को करना है। लेकिन एक बात तो तय है कि निशांत जितना देर कर रहे हैं, जितना विलम्ब कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है। अलग बात है कि बिहार की जनता ने नीतीश पर अभी भी भरोसा जताया है और नीतीश के साथ अभी भी खड़े हैं। लेकिन नीतीश जिस मनः स्थिति में है, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक उनके सहारे बिहार की सियासत साधी नहीं जा रही है। ये चर्चाएं आम होने लगी हैं कि अब सिर्फ नीतीश कुमार रबर स्टंप बनकर रह गए हैं, सारी जिम्मेवारी परोक्ष रूप से बीजेपी के हाथों में है। और ये खबर जैसे जैसे लोगों तक जाएंगे, नीतीश कुमार के समर्थकों के बीच जाएगा, समस्याएं बढ़ेंगी और उनके चाहने वाले लोगों के अंदर एक अलग तरीके की आशंका घर करने लगेगी। इससे सिर्फ जदयू को ही नुकसान नहीं होगा, एनडीए को भी नुकसान होगा। ये बात एनडीए के भी तमाम नेता समझते हैं। बीजेपी भले नहीं चाहती है कि निशांत राजनीति में आए, क्योंकि निशांत के राजनीति में आने का मतलब है कि बिहार में अकेले सरकार बनाने का जो बीजेपी का सपना है, वो सपना शायद साकार ना हो, क्योंकि अभी भी वोट नीतीश कुमार और वो वोट निशांत के साथ जाए, ये सबों का मानना है और ये रहा भी है। परिवारवाद पर जितनी बातें हो जाएं, लेकिन एक बात तो तय है कि आज की तारीख में भी लोग, जब राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात होती है तो बेटे को ही लोग महत्व देते हैं, मतलब वोटर और उसके चाहने वाले लोग उसको महत्व देते हैं। तो ये तो साफ स्पष्ट है कि निशांत के बगैर अब जदयू का होने और नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। निशांत नहीं तो फिर जदयू नहीं। और ये स्थिति अगर 2-4-5 महीने के अंदर निशांत अगर निर्णय नहीं लिया तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में जदयू का बीजेपी में विलय ही हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।